तो यूथ के वैक्सीन कवच में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं देश भर में आज से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। देश के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बच्चों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। सभी लोग अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। इसी बीच सीएम शिवराज भी वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां उन्होंने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने की जिम्मेदारी दी। और ये एक काम मैं आपको बता रहा हूं, आपको सौंप रहा हूं, भांजे भांजियों को सौंप दूं, बताऊं। अगर ये पता चले कि किसी ने वैक्सीन अपने घर में, मोहल्ले में, आसपास नहीं लगवाई, तो उससे जरूर ये कहना कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, प्रेरित करना ताकि वो वैक्सीन लगवा ले। बिना वैक्सीन के कोई ना रहे, सबको ये सुरक्षा चक्र मिल जाए। एक अपील करना वैक्सीन लगवाने की, खुद भी लगाएंगे, कोई रह गया तो उसको भी लगवाएंगे। सीएम के संबोधन के बाद बच्चों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत अच्छा लगा, मुख्यमंत्री हमारा उत्साहवर्धन करने आए। उनके आने से हमारे अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई। बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री आए, हमें अप्रिशिएट किया। और मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमें मास्क लगाना है और प्रदेश भर में जितने भी बच्चे हैं उन्हें सभी को वैक्सीनेशन करना है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें गाइड किया है, हम उनके अनुसार चले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मामा ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हमको सब लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। जो नहीं करवा रहा उन्हें प्रेरित करना है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि आप भी वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आस पड़ोस जो भी है उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें और मामा की बात को याद रखें। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो आए तो सब लोग एक्साइटेड हो गए कि और हम भी सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे। और उन्होंने बोला भी कि हमको एक जिम्मेदारी दी है कि सबको प्रेरित करना है, आप खुद लगवाएं और सबको प्रेरित करें और वैक्सीन लगवाने के। यस सर, हम संकल्प को बिल्कुल पूरा करेंगे कि जो बच्चे हुए हैं वो सब वैक्सीनेटेड हो जाएं और हम अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बोलेंगे कि आप वैक्सीनेशन लगवाओ। ये हमारे लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा है, जो हमें थर्ड वेव से खतरे के से हम थोड़े मुक्त हो जाएंगे। हमें लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं हम। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों ने सीएम को थैंक यू भी बोला है, वो भी देखिए। यह सेल्फी बच्चों को बता रही है कि उनको सुरक्षा चक्र जो है लग चुका है और आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो है वैक्सीनेशन सेंटर में सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हें जो है कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज आज लगा है। पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को आज से जो है वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। बेटा कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि बहुत दिन से हम जैसे 18+ एडल्ट लोगों को लग रही थी, तो हमारे मन में भी थी कि हमें कब वैक्सीनेशन होगा। मंत्री आपके बीच पहुंचे थे, क्या कहना? हाँ, उन्होंने हमें नए साल की हमें शुभकामनाएं दी और हमें वैक्सीनेशन के लिए भी बोला। तो मामा जी को तो हम सबकी तरफ से थैंक यू फॉर मामा जी। सभी थैंक यू मामा जी वैक्सीनेशन। ये विक्टिम का शॉट आप लोग दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? किस प्रकार ये दूसरे लोगों को प्रेरित करने के लिए है कि वो भी वैक्सीनेशन करवाए। आपने अभी सेल्फी ली? यस सर। क्यों? सर, हमें अच्छा लग रहा है कि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और हम काफ़ी आगे खतरे से बच चुके हैं। अब हम थर्ड वेव के लिए हमें अच्छा लग रहा है कि हम वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो आगे पढ़ाई भी जारी रखेंगे हमारी। और हम 2 साल से घर में ऑनलाइन थे, तो हमें बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रहे थे। और अब हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे और हमारा डेवलप होगा। साथ हमारे संवाददाता हम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। एहतियाब सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, ब्रजेश जैन हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। दोनों से जान लेते हैं जिस तरह से 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन आज शुरू हो गया है और ये इस साल की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें भी सुरक्षा कवच की जरूरत थी। एहतियाब सिंह, मैं आपके पास में आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये वैक्सीनेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी और अब ये वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है बच्चों को, इससे कितनी राहत अब मिलेगी? कोरोना से लड़ने में कितने सक्षम और हम हो जाएंगे? देखिए, निश्चित ही हैदर, अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव 15-18 की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दिस इज गोइंग टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। यानी उन बच्चों को जिन्हें की फ्रंटलाइन के अंदर ये देखा जाए कि
वैक्सीनेशन की जरूरत थी, अब वो शुरुआत की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। इंदौर के अंदर अगर टारगेट की बात करते हो तो इंदौर में 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कि वैक्सीनेशन लगाना है, और सुबह से ही मैं लगातार देख रहा हूं कि जोर शोर से बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंच रहे। 287 वैक्सीनेशन सेंटर स्कूल्स में बनाए गए हैं। एंड आई टेक यू थ्रू द विजुअल्स। देखिए, यहां गुब्बारे लगे हैं बच्चों के स्वागत के लिए। स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल्स उनका स्वागत कर रहे हैं तिलक लगाकर। दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी भरता हुआ नजर आता है कि बच्चे भी कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें जाके वैक्सीन लगाना है। और सुबह से लगातार जब से हैदर हम कवर कर रहे हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स वेरी कॉन्फिडेंट। बच्चों में वो उत्साह है कि वो पहले से ही तैयार थे, यानी अपने रजिस्ट्रेशन लेकर वो पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच गए। अभी तक के जो मेरी स्वास्थ्य विभाग से बात हुई है, मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं कि तकरीबन 25% के आसपास आज का टारगेट, जो कि 1,47,000 वैक्सीन लगाने का था, वो पूरा किया जा चुका है। जिस स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप फिर से विजुअल्स देखिए। देयर इज अ सेल्फी पॉइंट। मैम मेरे साथ में है। मैम, एग्जैक्टली बच्चों में क्या उत्साह देख रहे हैं आप? सर, बच्चों का उत्साह तो आज सुबह से देखते बन रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस उत्सव का वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे लिए वैक्सीन की व्यवस्था होगी और कब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आज सुबह 8:30 बजे से बच्चों का विद्यालय में बड़े उत्साह उमंग के साथ आगमन। स्कूल में कितने बच्चे आ गए? अभी तक स्कूल में मेरे पास 550 बच्चे हैं सर, और उनका वैक्सीनेशन का टारगेट जो आज है हम उसको अचीव करेंगे 5 बजे तक। अभी तक लगभग 300 से ऊपर बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। लगभग 70% तो कवर कर। बिल्कुल बिल्कुल 70% कवर कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने स्कूल को भी एक सकारात्मक ऊर्जा से बच्चों के लिए डेकोरेट किया है, ताकि उनको ये लगे कि हम कहीं आज विशेष अभियान के लिए जा रहे हैं। हैदर, आई विल टेक यू थ्रू सम ऑफ द विजुअल्स। आप देखिएगा, यहाँ बच्चों ने बड़े खूबसूरत सो कॉल्ड ड्राइंग्स बनाई हैं। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो देखिए, फाइट द वायरस, स्टे स्ट्रांग। ये बच्चों का ही कंसेप्ट है और ये बच्चों ने ही बनाया है। सर, हमने इसलिए इस कंपटीशन को करवाया बच्चों के बीच में कि उनके मन में बहुत सारी क्रिएटिविटी पलती है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से इसे अपने कागज पर रंगों के माध्यम से उकेरेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमारे बच्चों ने बताया कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन सबसे मस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है। मैम, मैं चलते चलते उस सेंटर वहां तक भी चलूंगा जहां वैक्सीनेशन चल रहा है। हैदर, मैं चाहूंगा कि एक थोड़े से विजुअल्स हम उस जगह पर भी जाकर उन बच्चों का जो इंतजार की घड़ियां हैं, वो बच्चे किस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि सुबह से जिन बच्चों से मैंने बात की है, दे वर सो कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा हमें किसी भी तरह की घबराहट नहीं है, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह का डर नहीं है, उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन लगाने के लिए अपने पेरेंट्स से भी पूरी इंफॉर्मेशन ये कहा जाए कि शेयर की, और पेरेंट्स ने भी। आई एम इन द क्लासरूम, जस्ट लुक एट द विजुअल्स। जी, ये बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बिल्कुल बिल्कुल, तो एहतियात प्रतीक्षा ये कर रहे थे, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पूरी तरह से वो अपने आप में बयां करती हैं कि किसी भी तरह का डर बच्चों को नहीं है, और इसीलिए पूरी उत्साहित नजर आ रहे हैं बच्चे, पूरे उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं और कोई डर नहीं है। और जो विजुअल आपने दिखाए, ये स्वास्थ्य मंत्री जो है केंद्र सरकार के, उनका भी कहना था, मनसुख मांडविया का, कि जो टीकाकरण केंद्र हो वो बहुत खूबसूरत हो, वो बहुत कलरफुल हो, और किसी तरह का डर, किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए, और वो ही यहां नजर आ रहा है। एहतियात हमारे साथ ब्रजेश जैन लगातार भोपाल से बने हुए हैं। ब्रजेश, वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं? आज ये सबसे अच्छी खबर है कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो शुरू हो गया, उसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा है। क्या नजर आ रहा है भोपाल में? बिल्कुल, देखिए, बच्चे मेरे साथ हैं। बच्चों के लिए ये उत्सव का दिन है, एंजॉयमेंट डे है, वैक्सीनेशन डे है। बच्चों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूं। हैदर, देखिए, अभी मैं सुभाष स्कूल में यहाँ पर मौजूद हूँ। काफी सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही वैक्सीनेशन यहाँ भी चल रहा है, और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी बच्चों से बातचीत की, बच्चों को संबोधित किया, उनको वैक्सीन लगाने की अपील की, साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने की बच्चों से भी अपील मुख्यमंत्री ने की है। तो यहाँ भी पूरा आज पिकनिक जैसा माहौल है। बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज उनके लिए किसी उत्साह से कम नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त से वैक्सीन का इंतजार बच्चे कर रहे थे। कुछ बच्चे हमारे साथ इस स्कूल के मौजूद हैं जिनको अभी वैक्सीन लगाई गई है, और कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हैदर, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, वैक्सीन आज आपको लग गई क्या? अभी जी, वैक्सीन हमको लग गई है। क्या एक्सपीरियंस है आपका वैक्सीन को लेकर, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हमारे आगे की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। अब ऑफलाइन क्लासेस लग पाएंगी। पहले ऑनलाइन लगती थी तो उसमें हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, अब ऑफलाइन लगेंगी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। और वैक्सीन लग गई तब हम सुरक्षित भी हैं। कहा जा रहा था तीसरी वेव आ सकती है, तो आप सुरक्षित लग रहा है, फील हो रहा है? यस सर, हमें फील हो रहा है कि हम अब सुरक्षित हैं। अब हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच आ चुका है कि हम अब विदाउट किसी के डर के
घूम सकते हैं, मतलब स्कूल आ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम होंगे। आपको वैक्सीन लगी बेटा? हाँ, लग चुकी। क्या कहेंगे आप? सीएम साहब भी यहाँ, मामा जी आए थे, क्या अपील की थी उन्होंने, और आप क्या वैक्सीन के बारे में? सबको एक तो सबको प्रेरित करना चाहिए कि हाँ वैक्सीन लगानी चाहिए, और वैक्सीन इतनी अच्छी, एक तो सरकार इतना अच्छा अपन को प्रोवाइड कर रही सब कुछ, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो वो अलग खुशी है, और बोर्ड एग्जाम भी हो सकेंगे तो एग्जाम दे पाएंगे। बिल्कुल हैदर, देखिए एग्जाम का डर था बच्चों को जी। पिछले 2 साल से एग्जाम जो थे वो कंटिन्यू नहीं थे, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे, और अब बच्चों को ये उम्मीद है कि फरवरी मार्च में जो एग्जाम होंगे वो बच्चे अच्छे तो से बिल्कुल जो तस्वीरें आपने दिखाई, जिन बच्चों से आपने बात की, वो वाकई पूरे उत्साहित हैं, और ये हर जगह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं, क्योंकि लगातार प्रतीक्षा की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था, बेसब्री से बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, उनके अभिभावक भी लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वो घड़ी आ गई जब वैक्सीन लग रही है इन बच्चों को। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से, अमित चौरसिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, रायपुर की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू हुआ है उसका इंतजार काफी किया गया है। हालांकि ओमिक्रॉन की जैसे ही दस्तक दी, ऐसे ही प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी। यह बड़ी घोषणा थी, क्योंकि लगातार अब इंतजार किया जा रहा था। बच्चों के सुरक्षा कवच की जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं निभाई गई है, और वो आज शुरू भी हो गई है। क्या नजर आ रहा है वहां? बिल्कुल, जिस तरीके से हैदर, अगर तीसरी लहर की बात की जा रही थी कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक सिद्ध होगी, तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की दस्तक जैसे ही देश में हुई, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराकर एक बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है बच्चों को, उनकी सुरक्षा का। तो एक सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बच्चे सशंकित थे, और 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, किशोर आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को यहाँ पर आज 3 जनवरी से पूरे देश में नहीं पूरे प्रदेश में यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी केंद्रों में यहाँ पर हजारों केंद्र है बनाए गए हैं। और रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी में लगभग 55 केंद्र बनाए गए, जो स्कूल कॉलेजों के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इस समय मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार हमारे संवाददाता बता रहे थे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है बच्चों का, तो काफी उत्साह बच्चों में नजर आ रहा है। लगातार जो स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, टीका केंद्र की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, हर जगह यही उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है। काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था, और इस खास पेशकश में हम इसीलिए आपको यूथ को जो वैक्सीन का कवच है वो लेकर आए हैं। वैक्सीन का कवच लगने से काफी उत्साहित बच्चे नजर आ रहे हैं। एहतियाब शेख भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई, वाकई बेहद कलरफुल तस्वीरें आपने दिखाई, और जो पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई वो किसी उत्साह से कम नहीं है, किसी त्योहार से कम नहीं है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे। और लगातार मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं देश के, उनका भी यही कहना था कि जो माहौल हो टीका केंद्र का वो वाकई बेहद खूबसूरत होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, बच्चों को किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह का डर ना हो। और वही तस्वीरें आप दिखा रहे थे। एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से जो है टीका लगाया जा रहा है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है इंदौर में। बेशक हैदर, बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों की जो अपनी खुद की इमोशंस थे वो उन तस्वीरों में हमने देखे। लेकिन इस वक्त मैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखा देता हूं, जहां रजिस्ट्रेशन बच्चे अपना आईडी कार्ड और अपना आधार कार्ड लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सर, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं महसूस होती? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से काम हो पा रहा है, बहुत ही स्पीड से पोर्टल चल रहा है और काफी अच्छे से काम हो पा रहा है। एवरीथिंग इज स्मूथ? वेरी स्मूथ सर, वेरी स्मूथ। बच्चों का किस तरीके से रुझान दिख रहा है? सर रुझान बहुत अच्छा है बच्चों का, और एक उत्सव की तरह ही मन रहा है, यहाँ पर प्रोग्राम की तरह हो गया है। 2 दिन के लिए पूरा स्कूल को सजा दिया गया है। मेहंदी की वो जो बनाए हैं, साथ ही जो पेंटिंग्स बनाई है, बेटा मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, किसी तरह की कोई डर, किसी तरह का कोई घबराहट? नहीं सर, कोई डर नहीं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है, किस तरीके से ये आइडिया आया? सर वो एक प्रोग्राम ही था कि वो कोरोना वायरस, मतलब एक ऐसे पेंटिंग बनानी थी कि कोरोना वायरस पे टॉपिक दिया था हमें, तो उसमें पेंटिंग उस टॉपिक के ऊपर आपने बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं। और खूबसूरत तस्वीरों के साथ साथ मैं इन खूबसूरत बच्चों की भी बात सुनने की कोशिश करूंगा। किसी तरह का कोई डर, किसी तरह की कोई घबराहट? अपने उम्र के दूसरे साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? नो सर, कोई डर नहीं, और मतलब दूसरों को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो भी अच्छे से वैक्सीनेशन करें और कोई डरे नहीं।
किसी चीज का डर नहीं है, आप सुरक्षित हो जाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और मास्क जरूर लगाने का मैसेज देते रहिएगा, अपने आसपास भी दीजिएगा। यस सर। तो बिल्कुल जो जिम्मेदारी एहतियात बच्चों को दी गई है वो बखूबी वो निभा रहे हैं और पूरी तरह से वो इस वक्त जिस तरह से उत्साह से लबोरेज भर नजर आ रहे हैं, परिपूर्ण नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें आपने दिखाई। और जहां लगातार हमारे साथ अमित चौरसिया भी बने हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित, आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार जो तस्वीरें रायपुर से आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, वो क्या कह रही हैं? क्या वाकई किसी त्योहार से कम नहीं है वैक्सीनेशन अभियान? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हम बात करें तो यहाँ लगभग 55 केंद्र बनाए गए थे। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजों में और आवासीय हॉस्टलों में बाकायदा जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्यवस्था की गई है। इस तरीके से कुल 55 जो सेंटर बनाए गए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बच्चों में बहुत उत्साह नजर आया, क्योंकि सुबह जिस तरीके से हमने यहाँ पर विजिट किया था तो यहाँ पर बच्चों लाइन में लगकर वैक्सीन करा रहे थे। और इस समय लगभग यहाँ पे 90% वैक्सीन का काम हो चुका है। और यहाँ पर अभी कुछ बालक अब जिस तरीके से पहुंच रहे हैं तो वो यहाँ पर वैक्सीन लगाते नजर आ रहे हैं। अभी एक स्कूली बालक हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। आपको किसी तरह की कोई घबराहट और कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है। किसी का तरह का कोई डर या कोई घबराहट? नहीं, किसी तरह का नहीं। तो आज आप सुरक्षित हो गए इस वैक्सीन से? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित हो गया। तो जैसा ये बता रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो गए। हम मैडम से बात करेंगे, जो सेंटर की प्रभारी है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, यहाँ क्या सेंटर में क्या व्यवस्था थी, कितने बच्चों को यहाँ पर अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है? सर, यहाँ पे सुरक्षा को लेते हुए हमने अभी तक 85 लगाया हुआ है। और हमारा ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं जो 15 से 18 साल की उम्र के हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमने इसी परस पर यही कॉलेज में सभी को बुला के लगाने की कोशिश की है। और काफी हद तक के बच्चे लगा चुके हैं। और आगे पहल यही है कि हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित। यहाँ पे जो पहला दिन था, तो पहले दिन की वजह से जिस तरीके से यहाँ बच्चों में कोई डर या किसी की कोई शिकायत कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी छा रही है, ऐसी कुछ नहीं। मेडिकल टीम यहाँ मौजूद थी, जिसे देखकर बच्चों को भी काफी संतोष महसूस हुआ। और उन्होंने काउंसलिंग के थ्रू सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। मैम लोग ने भी काफी अच्छे से लगाया है। बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से रहा है तो हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं जो मेडिकल टीम यहाँ आई हुई है उनका सबका। तो कहीं ना कहीं और जिस तरह से अमित ये तस्वीरें आप दिखा रहे थे और जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि बड़ी राहत अब हमें मिलने वाली है बच्चों को लेकर। जिस तरह से लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा कवच ये मिल गया है। भोपाल से लगातार हमारे साथ ब्रजेश जैन बने हुए हैं। ब्रजेश, आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जिस तरह से जो टारगेट दिया गया है वैक्सीनेशन का बच्चों का, उसमें कितना प्रतिशत अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के करीब 50 लाख बच्चे हैं। 50 लाख किशोर को अगले जनवरी तक वैक्सीन लगानी है, यानी 1 महीने का टारगेट सरकार ने रखा है। और आज 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाने का एक दिन में टारगेट है, चूंकि आज से महाअभियान की शुरुआत हुई है। और इसीलिए आज का जो टारगेट है वो 2.5 लाख बच्चों का है। और 1 लाख बच्चों की खबर है कि मध्य प्रदेश में आज दोपहर तक जो है 1 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। और 2.5 लाख का जो टारगेट है वो भी अचीव करने के करीब प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो करीब है। और लगता है कि शाम तक ये टारगेट इससे भी ऊपर बढ़ चलकर वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि बड़ा अभियान आज चलाया गया है। न सिर्फ स्कूलों में, बल्कि जो स्कूल नहीं आते बच्चे, दूसरे स्थानों पर काम करते हैं या फिर घर पर रहते हैं, उनको भी वैक्सीन घर घर जाने का अभियान चलाया गया है। बिल्कुल, तो ये अभियान लगातार जारी है और टारगेट को अचीव करने की कोशिश बिल्कुल लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार हर प्रयास किया जा रहा है कि उस टारगेट को जो दिया गया है उसको अचीव किया जाए शाम तक। अब देखना यह होगा लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से उत्साह से लबोरेज बच्चे नजर आ रहे हैं। वैक्सीन के बाद वो पिक्चर क्लिक कराते हुए, सेल्फी क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एहतियाब शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित चौरसिया, आपका भी बहुत शुक्रिया यहां चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।